हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण प्रताप है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी पुलिस की भर्ती निकल चुकी है और उसके लिए आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे 27 तारीख से। तो अच्छा, मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए हैं जो यूपी पुलिस से संबंधित जानकारी रखते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, आपको नॉलेज मिल जाएगी। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं मेडिकल के बारे में बात करने वाला हूँ कि मेडिकल किस तरह का होता है यूपी पुलिस का, और क्या क्या चेक होता है, क्या क्या चेक नहीं होता है, आपको किस तरीके से मैनेज करना है मेडिकल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, जैसे आप यहाँ सबसे पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपसे फिजिकल करा लेंगे और फिजिकल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। तो उसके बाद होता है आपका मेडिकल। ठीक है, अब मेडिकल के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ हमारा जब मेडिकल हुआ था तो हमको वहीं पुलिस लाइन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन थी हमारी, वहीं बुला लिया गया था और वहीं पे हमारा मेडिकल वगैरह हुआ था। अब बात करते हैं कि मेडिकल वगैरह में क्या क्या चेक होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों के अंदर भ्रम रहता है कि ऐसा मेडिकल होता है, वैसा मेडिकल होता है, ये चेक करते हैं, वो चेक करते हैं। किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो जो चेक होता है मैं बता दे रहा हूँ, आप काउंट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप जाएंगे वहाँ, सबसे पहले आपका हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। ठीक है, एक बार फिजिकल वगैरह पे, हाँ, हमारा फिजिकल वगैरह पे हाइट वगैरह नहीं नपा था, हमारा मेडिकल वगैरह पे ही हाइट चेस्ट नपा था। फिजिकल पे डायरेक्ट वो दौड़ा दिए थे बस हमको। ठीक है, तो जो अब मेडिकल में सबसे पहले आपको हाइट और चेस्ट पे भी ध्यान देना है क्योंकि वहाँ नपता है। वही शायद मुझे लगता है कि स्टेज होती है जहाँ पे निकलने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वहाँ से उसके बाद आपके कानों का टेस्ट लिया जाता है। मेरे कानों को टेस्ट किया गया था इस तरीके से, यहाँ से ये बंद कर लिए गए थे कान इस तरीके से, और बाहर से वो बोल रहे थे, तो मतलब एक सुनाई देना चाहिए। अब सुनाई देता है, आप अगर देख लेंगे चेक करके कि जैसे आप बंद बंद कर लीजिए अपने कान पूरी तरह से यहाँ से दबा के, और अगर सामने वाले से बुलवा के देख लीजिए, अगर आप सुनाई दे रहा है तो आपके कान बिल्कुल ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं है आपके कानों में। ठीक है, तो ये तो हो गई कानों की बात। और आँखों के लिए आपको लगभग ऐसी कोई थोड़ी सी दूरी पे, मतलब लगभग 10 फीट की दूरी पे एक वो लगा रखते हैं, जैसे डॉक्टरों के, आपने देखा होगा डॉक्टरों की, जो आँखों के डॉक्टर होते हैं, चश्मे वगैरह वाले होते हैं दुकान, उन पे लगा रहता है। तो उसमें वो देख के एक आँख यूँ बंद करवा के और अक्षर पढ़वाते हैं। तो ये इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से भी आप देख लीजिएगा, या आप उनको याद कर लीजिए कि कौन सा शब्द कहाँ है। तो वो सब मतलब क्रम से पूछते हैं, या तो ऊपर से पूछेंगे या नीचे से पढ़ेंगे, ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आँखों का टेस्ट हो जाता है। आँखों के लिए एक कलर ब्लाइंडनेस वगैरह भी होता है टेस्ट, जिसमें आपको रंग पहचानने रहते हैं, रंग से कोई 3 नंबर बनाए या 5 नंबर बनाए। एक किताब टाइप की होती है, वो पलटते जाते हैं, आपसे पूछेंगे क्या लिखा है, आपसे ये बस पलटते रहेंगे और पूछते रहेंगे क्या लिखा है, क्या लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आपकी आँखों का टेस्ट हो जाता है। और इसके बाद आता है आपका जो बॉडी टेस्ट होता है। बॉडी टेस्ट में आपका क्या टेस्ट होता है, बॉडी टेस्ट में आपका, आपके दांत दिखेंगे, दांत दिखाइए इस तरीके से, आपके दांत वगैरह कहीं मतलब कुछ वे उस तरीके तो नहीं है, क्रम है कि नहीं। ठीक है, और दूसरा, जैसे आपके हाथ पैर चेक करते हैं, जैसे किसी किसी की जो खूनी वगैरह होती है यहाँ से थोड़ी मुड़ जाती है नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो ज़्यादा नहीं मुड़नी चाहिए और कोशिश करिएगा थोड़ी टाइट रखेंगे आप, अगर स्ट्रेट सीधी तो वो नहीं मुड़ेगी। ठीक है, तो उस तरीके से ये कोहनी वगैरह का मतलब चेक कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं नौकनी। ठीक है, घुटने जिनके मिल जाते हैं, तो उनके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपने अंगूठे और एड़ी मिला के सीधे खड़े होकर देख लीजिए, अगर आपके घुटने मिल रहे हैं तो फिर समस्या है। अगर आपके घुटने नहीं मिल रहे हैं, हल्का सा थोड़ा बहुत है, तो वो थोड़ा बहुत मतलब आप तकिया लगा के आप बीच में आप रात में सोइए, आपको थोड़ा बहुत उससे मिल जाएगा रिलैक्स। ठीक है, तो ये चीज़ रही उसके लिए, कोहनी वगैरह के लिए। और फ्लैट फीट, हाँ, एक फ्लैट फीट आता है इसमें। तो फ्लैट फीट के लिए आपको एक गीली गीली बोरी या कोई कपड़ा डाल देंगे नीचे, और जिस पे आपके पैर भीग जाएंगे पूरी तरह से, आपको उस पर चढ़ने के लिए बोल दिया जाएगा, और फर्श पे सामने चलने के लिए बोल दिया जाता है कि आप उस पर चल के दिखाइए।
और उस पे क्योंकि फर्श पे आपके गीले पैर छपेंगे तो उसमें पूरी तरह से क्लियर रह जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है ये चीज़ कि आपके पैरों में फ्लैट फीट है या नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से आपको जैसे आपको पैर छपेंगे, अगर आपके पूरे पैर छप गए तो आपके पैरों में फ्लैट फीट है। अगर आपके पूरे पैर नहीं छप रहे हैं, बीच में थोड़ी सी गैपिंग रहती है हल्की सी, तो आपके पैरों में फ्लैट फीट नहीं है, वहाँ पे भी आप क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है कि इंटरनल जो है मेडिकल होता है कि नहीं, ये सब फालतू की बात है। पुलिस में कोई ऐसा इंटरनल मेडिकल नहीं होता है, ना ही एक्सरे वगैरह कराते हैं वो लोग, और ना ही कोई इंटरनल पार्ट चेक किया जाता है। ठीक है, तो इस भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है कि कोई इंटरनल मेडिकल भी होता है। ये सब एसएससी जीडी वगैरह में कराते हैं, एसएससी जीडी वगैरह में इस तरह का होता है, मैंने कराया था। और यूपी पुलिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जिन्होंने जीडी वगैरह में या किसी अन्य उसमें मेडिकल वगैरह करा रखा है तो उनको तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ, जिस और रही बात है इसमें, जैसे किसी को अगर किसी बात पे री मेडिकल वगैरह मिल गया, कान पे, आँख पे या पैर वगैरह पे, तो वहीं उसी दिन आप उसको अपील करनी पड़ती है, फिर उसका डेट मिल जाती है। अब ये जो अपील करने का तरीका है इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ वाले ज़्यादातर क्लियर हो गए थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं था कि किसी के सी मेडिकल मिल गया और ये सबको क्लियर कर दिया था उन्होंने। देखिए ज़्यादातर ऐसा है ना, आप जब एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ से आपको फेल करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था। इस मेडिकल वगैरह बहुत नॉर्मल रहता है और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो पहले जो फर्स्ट स्टेज है, फिर एग्ज़ाम है, फिर सेकंड स्टेज है, फिजिकल है, उसी पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। उसके संबंध में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट अपने ले जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये थी मेडिकल की बात। बस इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।